कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने श्रवण किया था कि अलग अलग नायिकाओं का जो भाव है, विजय कुमार जी कहते हैं 33वें अध्याय का प्रश्न है, धन्य हुआ प्रभु, अब नायिकाओं का भेद बताइए। गोपाल गुरु गोस्वामी कहते हैं नायिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, स्वकीय, पारकीय, सामान्य। चिदरस की स्वकीय और पारकीय के संबंध में पहले मैं बता चुका हूँ। इस समय सामान्य के संबंध में बतला रहा हूँ। जड़ अलंकारिक पंडितों ने निश्चय किया है कि सामान्य नायिका वैश्या होती हैं। वे केवल अर्थलोभी होती हैं। गुणहीन नायक के द्वेष और गुणी नायक के प्रेम, गुणहीन नायक से द्वेष और गुणी नायक से वे प्रेम नहीं करते। उनको अर्थ प्रिय होता है, अतएव उनका श्रृंगार केवल मात्र श्रृंगार का आभास होता है, वास्तविक श्रृंगार नहीं होता। किंतु मथुरा की सैरेंद्रिक उपजा सामान्य नायिका होने के कारण उसमें कृष्ण संबंधी श्रृंगार रस का अभाव होने पर भी किसी प्रकार भाव योग्यता होने से उसे हम पारकिया के अंतर्गत ही मानते हैं। ये सामान्य नायिका जो हैं, स्वकीय पारकिया, ये तो है ही हैं। जो सामान्य हैं वो साधारण जगत की जो अर्थ लोलुप रुपए के लिए जो कार्य करती हैं, वो विजय जी कहते हैं भाव योग्यता क्या है, भाव की योग्यता कैसी है। कहते कुब्जा जब तक कुरूपा थी तब तक उसकी अन्यत्र कहीं भी रति नहीं थी। कृष्ण का रूप दर्शन कर उसके हृदय में कृष्ण के अंगों को चंदन लगाने की स्पृहा पैदा हुई, वही उसका प्रियत्व भाव है। इसी से उसे पारकिया कहा जा सकता है। परंतु पट्ट महिषियों जैसी कृष्ण को सुख प्रदान करने की कामना कुब्जा में उदित नहीं हुई थी। अतएव उसकी रति महिषियों की रति से न्यून जाती है। इसलिए उसने कृष्ण के उत्तरीय वस्त्र को खींचते हुए उनसे रति की प्रार्थना की थी। प्रियत्व भाव के साथ साथ स्वार्थ भावना का सम्मिश्रण रहने के कारण उसका रति साधारणी रति है। विजय जी पूछते, चिद रस में स्वकीय परकीय नायिका भेद हुए, अब इनमें और किसी प्रकार का भेद हो तो कृपया बतलाइए। गोस्वामी गुरु जी कहते हैं चिदरस में स्वकीय और परकीय दोनों प्रकार की नायिकाओं में मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा 3 प्रकार की होती हैं। मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा, ये सारे शब्द जो है ना इस जगत में प्रयोग होते ही नहीं है।
विजय कुमार जी पूछते, प्रभु आपकी कृपा से चिदरस की स्फूर्ति होने पर मुझे ऐसा लगता है कि आप ब्रजांगना हैं। ये माइक पुरुष भाव ना जाने कहाँ चला जाता है, उसका मुझे तनिक भी पता नहीं चलता। कहते महाराज, मैं जब अब आपसे कथा सुन रहा हूँ, मुझे आपकी कृपा से ऐसा लगता है कि आप भी गोपी हैं। ये माया के जो पुरुष का भाव जो दिखलाई देता है कि आप पुरुष हैं, वो मेरे को तनिक भी अनुभव नहीं होता। गुरुदेव के जो स्वरूप का दर्शन करने लगे, इस प्रकार से उसमें उनके अंदर भाव प्रकट हुआ। और कहते मुझे पता भी नहीं लगता कि आप पुरुष शरीर में, आभास ही नहीं होता। अब मुझे नायिकाओं का भेदभाव, भाव भेद जो है जानने के लिए अत्यंत उत्सुकता हो रही है, क्योंकि रमणी भाव प्राप्त करके भी उपयुक्त क्रियावान नहीं हो पाता हूँ। अतएव आप में वही भावना अंकित करके कृष्ण सेवा करने के लिए आपके चरण कमल की जिज्ञासा कर रहा हूँ। कृपया मुग्धा कौन है? गोस्वामी गुरु जी कहते हैं, गोपाल गुरु गोस्वामी, मुग्धा का लक्षण यह है कि वे नवयौवना, कामिनी, रतिदान में बामा, सखियों की वशीभूता, रति चेष्टा में अतिशय लज्जा युक्ता, अथच गोपन रूप में दूसरों की दृष्टि से छिपकर सुंदर रूप से यत्नशील होती हैं। नायक अपराधी होने पर वे सजल नयनों से नायक को देखती हैं और प्रिय अप्रिय कुछ भी नहीं बोलती, मान भी नहीं करती। ये है मुग्धा। जो मुग्धा नायिका है, श्री राधा रानी सब प्रकार की नायिका है, उनमें मुग्धा भी है, मतलब प्रगल्भा भी है, मध्यम, मतलब सारे भाव राधा रानी में। वही भाव जो है अलग अलग रूप से प्रकट हुए और किसी किसी गोपी में। जब कृष्ण का कहीं भी कोई ऐसा कार्य जो कार्य उन्हें प्रिय नहीं है, उस अप्रिय कार्य को पता लगने पर वो बोलती नहीं है कि आप गलत हैं, आपने ऐसा क्यों किया, आप वहाँ क्यों गए, ये कुछ नहीं बोलते। केवल रोती है। मध्यमा, ये ना सारा बिल्कुल हाई लेवल की बातें। नायक नायिका, मतलब एक्टर एक्ट्रेस जैसे होते ना, वो शब्द नायक नायिका वाले है। इस जगत में ठाकुर जी की जो लीला है, गोलोक में वही लीला है, ऐसा गौड़ीय वैष्णवों का चिंतन है। और वो नित्य लीला है, इस भाव से सेवा चल रही है, कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम श्रवण कर रहे हैं, मेरी इच्छा है इसको मैं पूरा एक बार जीवन में पाठ कर लूँ, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना। कहते हैं मध्यमा कैसी होती हैं? मध्यमा का लक्षण गोस्वामी जी बताते हैं, उनमें मदन और लज्जा दोनों समान रूप से रहते हैं। उनमें कृष्ण प्राप्ति की वासना और लाज दोनों ही होते हैं। वे नवयौवना होती हैं, उनकी बोली में कुछ कुछ
प्रगल्भता होती है। सुरत क्रिया में मोह मूर्छा तक इन्हें अनुभव होता है। जब ये भगवान से पूर्ण रूप से मिलती हैं, उसमें इनमें मोह और मूर्छा तक अनुभव होती है। मान के समय कभी मृदु और कभी कर्कशा होती है। मान के समय मध्यमा नायिका 3 प्रकार की हो सकती हैं, धीर, अधीर और धीराधीर। जो नायिका अपराधी प्रिय नायक के साथ परिहास करती हुई वक्रोक्ति करती है, वे धीरा मध्यमा है। जो नायिका क्रोधपूर्वक अपने प्रिय बल्लभ को कर्कश वाणियों से निषेध करती, वे अधीरा मध्यमा है। और जो नायिका अश्रुपूर्ण नयनों से प्रिय बल्लभ के प्रति वक्रोक्ति का प्रयोग करती है, वे धीराधीर मध्यमा है। मध्य नायिका में मुग्धा, प्रगल्भा और सम्मिश्रण रहने के कारण मध्या में ही सर्व रसोत्कर्ष लक्षित होते हैं। ये आजकल क्या हो रहा है, कीर्तन कर रहे हैं। कल परसों भी ऐसे ये ढोल बजा के नहीं जाना चाहिए, इसमें कुछ समझ नहीं आता, हल्ला ही हल्ला होता है। प्रगल्भा के लक्षण आदि बताने की कृपा करें। कहते जो नायिका पूर्ण यौवन, मद अंध और रति के विषय में अत्यंत उत्सुक होती हैं, वे प्रगल्भा हैं। वे अपने भावों को प्रचुर रूप से प्रकट करने में पटु होती हैं। वे प्रेम रस के द्वारा प्रियतम को आक्रमण करने में समर्थ होती हैं। सो जाओ तुम लोग, सो जाओ। उनकी युक्तियां और चेष्टाएं अतिशय गंभीर और प्रौढ़ा होती हैं। मान की क्रिया में अत्यंत कर्कशा होती हैं। मान के समय में वे 3 प्रकार की होती हैं, धीरा, 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 धीरा। धीर प्रगल्भा संभोग के विषय में उदासीन, भावों को गोपन करने वाली और आदर कारिणी होती है। अधीरा प्रगल्भा निष्ठुर होकर कांत को धमकाती हुई ताड़न करती, डांटती, डपटती है, दंड देती है। धीरा अधीर प्रगल्भा धीरा अधीर नायिका की भांति गुणशीला होती है। ज्येष्ठा और कनिष्ठा भेद से मध्यमा और प्रगल्भा दोनों 2-2 प्रकार की होती हैं। ज्येष्ठ मध्या और कनिष्ठा मध्या, ज्येष्ठ प्रगल्भा और कनिष्ठ प्रगल्भा। नायक के प्रणय के अनुसार ही ज्येष्ठ और कनिष्ठ भेद उदित होते हैं। विजय कुमार जी कहते हैं, प्रभु सब मिलाकर कितनी प्रकार की नायिकाएं? गोस्वामी जी कहते हैं नायिकाएं 15 प्रकार की होती हैं कुल मिलाकर के। कन्या केवल मुग्धा होती हैं, अतः वे एक ही प्रकार की होती है जो कन्या है। मुग्धा, मध्यमा, प्रगल्भा भेद से नायिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। मध्यमा और प्रगल्भा पृथक पृथक धीरा, अधीरा, धीराधीर भेद से 3-3 प्रकार की होती हैं। कुल 7 प्रकार की स्वकीय नायिकाएं होती हैं। उसी प्रकार परकीया भी 7 प्रकार की होती हैं। अब कुल मिलाकर 15 प्रकार की नायिकाएं होती हैं। विजय कुमार ने प्रश्न किया, नायिकाओं की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? उनमें कैसी कैसी अवस्थाएं आती हैं, मतलब भाव कैसे आते हैं? गोपाल गुरु गोस्वामी कहते हैं, अभिसारिका वासक सज्जा, उत्कंठिता, खंडिता, विप्लब्धा, कलह अंतरिता, प्रेषित भृत्तिका और स्वाधीन भृत्तिका, ये 8 अवस्थाएं हैं। पूर्वोक्त 15 प्रकार की नायिकाओं में ये 8 अवस्थाएं आती हैं, होती हैं। अच्छा, अभिसारिकी कौन होती हैं? कौन है? जो कांत को अभिसार कराती हैं तथा स्वयं अभिसार करती हैं, वे अभिसारिका हैं। अभिसार मतलब सुख देना, लेना। जो शुक्ल पक्ष में सफेद वस्त्र पहनकर अभिसार के लिए गमन करती है,
वे ज्योत्सना अभिसारकारी कहलाती हैं, जो कृष्ण पक्ष में काले रंग के कपड़े पहनकर यात्रा करती हैं। वे तमो अभिसारकारी कहलाती हैं। अभिसार के गमन करने के समय वे बिल्कुल निशब्द, नख से शिख तक अलंकृत, लज्जा से मानो अपने अंगों में समाई हुई एवं स्निग्ध सखी के साथ होती हैं। वासक सज्जा के संबंध में बतलाइए। अपने अवसर के अनुसार कांत आवेंगे, इस आशा से वे नायिका अपनी देह सज्जा और गृह सज्जा प्रस्तुत रखती है। वासक सज्जा कहलाती है। स्मरह, क्रीड़ा संकल्प, कांत की राह देखना, सखी के साथ कांत की लीला कथा, श्रवण कीर्तन, बारंबार द्युति की प्रतीक्षा करना, ये सब वासक सज्जाए की चेष्टाएं। उत्कंठिता के संबंध में बतलाइए। कहते निरपराध नायक के आने में विलंब होने पर जो नायिका अत्यंत उत्कंठित और उत्सुक हो पड़ती है। निरपराध नायक, इधर उधर से नहीं आया, थोड़ा समय लग गया, उसको कहते उत्कंठिता नायिका। हृदय में ताप, शरीर में कंप, मन में वितर्क, देरी क्यों हुई आने में, प्रत्येक कार्य में विरक्ति, वाष्पमोचन और अपनी दशा का वर्णन करना, ये सब, वाष्पमोचन मतलब जो पसीना पोंछना और अपनी दशा का वर्णन करना, ये सब उत्कंठिता की चेष्टा है। वासक सज्जा की दशा भी अंत में उत्कंठा के रूप में बदल जाती है। जिस समय वासक सज्जा नायक की नियत समय पर प्रतीक्षा करके भी उन्हें आते ना देखकर मान करने में बदले ये सोचती है कि वे दूसरी नायिकाओं के वश में हो गए होंगे, शायद इसलिए नहीं आए। इस दशा में प्रियतम के संग के अभाव से अतिशय उत्कंठित और उत्सुक हो पड़ती है। तब वे उत्कंठिता नायिका कहलाती है। खंडिता नायिका क्या है? नियत समय के बीत जाने पर रात के अंतिम प्रहर में जिस समय नायक दूसरी नायिकाओं के भोग चिन्हों को धारण करके उपस्थित होता है, उस समय जो नायिका क्रोध के मारे दीर्घ निश्वासन लेती है और नायक से कुछ भी नहीं बोलती, उस समय उसकी तरफ से मुख फेर लेती है, वह खंडिता नायिका कहलाती है। ये सब जो बातें हैं ना, ये एक एक गुण, एक एक भाव, एक एक ठाकुर जी को सुख देने की लालसा, उसमें सर्व प्रकार से कहीं भी कोई भी ऐसा भाव नहीं है जो भाव कि ठाकुर जी को समर्पित ना हो। सब तरह के भाव, सब तरह की चेष्टाएं, वो सब समर्पित हैं। विजय जी कहते हैं विप्रलब्धता कौन है? कहते आने का संकेत करके भी देवयोग से प्राणवल्लभ नहीं आ पाते, तब नायिका विरह व्यथा से व्याकुल हो पड़ती है। ऐसी नायिका को विप्रलब्धा नायिका कहते हैं। निर्वेद, चिंता, खेद, अश्रु, मूर्छा, दीर्घ निश्वासन आदि अनेक प्रकार की चेष्टाएं हुआ करती हैं। इसमें एकदम निर्वेद हो जाना, कहीं मन नहीं लगना, चिंता में बिल्कुल डूब जाना, खेद करना, अश्रु प्रवाहित होने, दीर्घ सांस निकलने, मूर्छा हो जाना, ये सब। कलह अंतरिका सखी कौन है? सखियों के सामने अपने पैरों पर पड़ते हुए प्राण वल्लभ को देखकर भी नायिका उन्हें बुरा भलाई कहती रहती है और निषेध करती है। उसे कलह अंतरिका नायिका कहते हैं। गलत कलह करते रहे, उसमें प्रलाप, संताप, ग्लानि, दीर्घ श्वास आदि चेष्टाएं ये लक्षित होने के कारण उन्हें सब कुछ होता है। प्रलाप भी होता है, उल्टा सीधा बोलना, संताप, कष्ट देना ठाकुर जी को, ग्लानि और तुमसे बात ही नहीं करनी, दीर्घ निश्वास, लंबी लंबी सांस लेना, ये सब लक्षित होती है कलह अंतर्गत के ऊपर। प्रोषित भृत्तिका कहते कांत दूर देश में चले जाने पर नायिका प्रोषित भृत्तिका कहलाती है। प्रियतम का गुणगान, दैन्य,
कृशता, जागरण, मलिनता, जड़ता, चिंता आदि अनेक प्रकार की उनकी चेष्टाएं होती हैं। स्वाधीन वृत्तिका कौन है? प्रीतम जिनके अधीन होकर सर्वदा उनके निकट रहते हैं उन्हें स्वाधीन वृत्तिका कहते हैं। वन लीला, जल क्रीड़ा, पुष्पचयन आदि उनकी विविध प्रकार की चेष्टाएं। तब वे स्वाधीन वृत्तिका की दशा बड़ी ही आनंदजनक होती है। गोस्वामी जी से पूछते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं जिस स्वाधीन वृत्तिका नायिका के प्रेम के वश में होकर नायक एक क्षण के लिए भी उसे त्याग करने में समर्थ नहीं होता, उस स्वाधीन वृत्तिका नायिका को माधवी कहते हैं, कहा जाता है। राधा रानी जिस प्रकार से राधा रानी को छोड़ करके हमेशा राधा रानी के अधीन रहते थे, इसलिए राधा रानी का एक नाम माधवी है। माँ मतलब ना, धवी मतलब जाना, धावन, भागना। 8 प्रकार की नायिकाओं में स्वाधीन वृत्तिका, वासक सज्जा, अभिसारिका ये 3 प्रकार की नायिकाएं प्रसन्न चित्त से अलंकार आदि धारण करती हैं। खंडिता, विप्रलब्धा, उत्कंठिता, प्रेषित वृत्तिका और कलहांतरिका ये 5 अलंकार आदि से रहित होती हैं तथा बाएं गाल पर हाथ रखकर खेद करती हैं। चिंता से इनका हृदय संतप्त होता है। विजय जी प्रश्न पूछते हैं कृष्ण प्रेम में संताप कैसे, इसका तात्पर्य क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कृष्ण प्रेम चिन्मय होता है, अतः परमानंद संताप रूप संताप आदि भी परमानंद की विचित्रताएं हैं। अच्छा, संताप क्यों होगा? कहते हैं संताप इसलिए होता है कि परमानंद ही संताप है, उसी की विचित्रता है। जड़ संताप का वास्तव में बड़ा ही दुखदायी होता है, संसारिक संताप, परंतु चित जगत में वे आनंद के विकार के रूप में होता है। इस संसार का संताप और चैतन्य जगत आत्म संताप जो है वो बड़ा आनंददायक होता है। आस्वादन के समय चिन्मय रस के रूप में बड़ा ही सुखजनक होता है, परंतु वाणी द्वारा उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। संताप होने पर भी, कष्ट होने पर भी वो परमानंददायक होता है। इस बात को इस संसार में वाणी के द्वारा बताया नहीं जा सकता। विजय कहते हैं नायिकाओं के प्रेम का तारतम्य कैसा होता है? गोस्वामी जी कहते हैं ब्रजेंद्र नंदन के प्रति नायिका के प्रेम के तारतम्य के अनुसार उत्तम, मध्यम, कनिष्ठा, बेसिन 3 प्रकार की होती है। जिस नायिका का कृष्ण के प्रति जिस परिमाण में भाव होता है, कृष्ण का भी उस नायिका के प्रति उस परिमाण में भाव होता है। अच्छा, उत्तमा के लक्षण क्या है? उत्तमा नायिका अपने प्रियतम नायक के क्षण भर के सुख के लिए अखिल कर्मों की तृण के भाव त्याग कर देती हैं। यदि नायक उस कोटि की नायिका को दुख भी देते हैं तो भी नायिका के हृदय में असूया, ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती। यदि कोई झूठ मूठ बनाकर भी वैसी नायिका के पास नायक के दुख की चर्चा कर देता है तो उसका हृदय फटने लगता है। ये है उत्तम नायिका। मध्यमा का लक्षण बताइए। कहते मध्यमा, गोस्वामी जी कहते हैं नायक का दुख सुनकर जिसके चित्त खिन्न मात्र होता है वह मध्यमा। कनिष्ठा का लक्षण बताइए। जो नायिका कृष्ण मिलन में लोक लज्जा और बाधाओं से डरती है वह कनिष्ठा है। नायिकाओं की कुल संख्या कितनी है? अभी पहले ही तो पूछा था भाई, 15 प्रकार की बताई थी ना, फिर आप पूछ रहे हो। अभी तो बताई थी 15 प्रकार की नायिकाएं होती हैं, पहले बताई। अभी और नायिकाओं के द्वारा संख्या वो है। गोस्वामी जी कहते कुल मिलाकर 360 प्रकार की नायिकाएं होती हैं। जैसे पहले 15 प्रकार की नायिकाएं, फिर वे 8-8 प्रकार की होती हैं। 15 जो है वो 8-8 तरह की होती हैं, ठीक है, अर्थात 120 प्रकार की हुई। अब 120 प्रकार की होने पर उनमें से कनिष्ठा, मध्यमा, उत्तमा 3 प्रकार की और हो गई,
तो 360 तरह के। मेरे को तो लगता है यहीं पे इसे बंद कर देना चाहिए। हाँ, नायिकाओं का वृत्तांत सुन लिया, अब यूथेश्वरी में परस्पर क्या भेद है जानने की उत्कंठा हो रही। भाई साहब, हमारी भी कोई सुना दो। हाँ, प्रश्न ही ऐसे कर रहे सब रे, यहाँ में कोई तो हमारे वालों प्रश्न ना है। हमें लिखना पड़ेगा, ऐसे लग रहा हो ग्रंथ। हाँ, यहाँ मैं कहूँ शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस की बात ने बताया हो जाए, ये बस यूथेश्वरी के चक्कर में पड़े। उसी लाइन के हैं भी ना, चक्कर तो ये है। जो ट्रैक वाली बातें भक्ति विनोद ठाकुर जी की, कमल मंजरी, नयन मंजरी, ये सब मंजरियों वाली बातें, जो जिस लाइन का उसको वही अच्छा लगता है, हम क्या कर सकते हैं। चलो, थोड़ा तक तो सही था, सभी सही है। नायिकाओं का वृत्तांत सुन लिया, यूथेश्वरी में परस्पर क्या भेद है उसकी उत्कंठा हो रही, कृपया बताइए। यूथेश्वरी में स्वपक्ष विपक्ष तटस्थ का भेद होते हैं। पुनः सौभाग्य के तारतम्य में अधिका, समा और लब्धि भेद से 3 प्रकार की होती हैं। पुनः प्रखरा, मध्यमा, मृदि भेद से और भी 3 भागों में वे विभक्त हो जाती हैं। प्रगल्भ वचनों वाली नायिका जो बातों ही बातों में अपना दुख और क्रोध प्रकट करती हैं, प्रखरा कहलाती हैं। मधुर वाणियों द्वारा नायकों की मृदि कहलाती हैं तथा इन दोनों के बीच वाली मध्यमा कहलाती हैं। आत्यंतिकी और आपेक्षकी भेद से अधिका नायिका 2 भागों में विभक्त है, जिनके ना कोई बराबर ना समान है और श्रीमती राधा ही मध्यमा हैं। उनके समान ब्रज में कोई भी नहीं है। आपेक्षिक अधिका कौन है? यूथेश्वरियों में जो नायिका एक अथवा कुछ यूथेश्वरियों से श्रेष्ठ होती है उसे आपेक्षिक अधिका नायिका कहते हैं। अपेक्षा से भी अधिक जो नायिका। अत्यंत की लघु कौन है? कि जिस नायिका की अपेक्षा दूसरी सभी नायिका श्रेष्ठ हो, वह अत्यंत की लघु है। जैसे गुरु जी। अत्यंत की अधिका से सभी नायिकाएं लघु होती हैं। आत्यंतिकी की लघु को छोड़कर सब यूथेश्वरियां अधिका हैं। अतएव आत्यंतिकी अधिका यूथेश्वरियों में ना तो समत्व की और ना लघुत्व की ही संभावना है। साथ ही अत्यंतिकी लघु में अधिकत्व की भी समानता नहीं है। समा लघु एक ही प्रकार की होती है। मध्या यूथेश्वरी अधिक प्रखरा आदि भेद प्रकार से 9 प्रकार की होती हैं। अतएव यूथेश्वरियों के 12 भेद हैं। ओह गोविंदा। आत्यंत की अधिका, समा लघु, अधिक मध्या, सम मध्या, लघु मध्या, अधिक प्रखरा, सम प्रखरा, लघु प्रखरा, अधिक मृद्वी, सम मृद्वी, लघु मृद्वी, अत्यंत की लघु। अब दूती भेद जानना चाहता हूं। जाओ यार, ये करी जाते पे। दूतियां जो हैं वो कैसी होती हैं? कृष्ण संगम के लिए उत्कंठित नायिकाओं की सहायता के लिए दूती की आवश्यकता होती है। जो कृष्ण को आनंद देने के लिए कृष्ण से मिलन की उत्कंठित होती हैं, उनकी सहायता के लिए जो दूतियां होती हैं। दूती जानते हैं? अच्छा, ये नहीं जानते। दूती मतलब जो दूत होते हैं ना, दूत, इसका समाचार उधर, उधर का समाचार इधर, ऐसे दूती होती। दूत कन्हैया के सखा लोग, दूतियां उनमें से अलग। स्वयं दूती 2 प्रकार की, स्वयं दूती और आप्त दूती। कहते स्वयं दूती है अत्यंत उत्सुकता के कारण लज्जा दूर हो जाती है, जो स्वयं दूती होती है। अनुराग से मोहित हुई
जो नायिका लज्जा रहित होकर स्वयं ही नायक के प्रति अपना भाव प्रकाश करती है वे स्वयं द्युति कहते हैं। वह अभियोग प्रकाश 3 प्रकार से करते हैं, कायिक, वाचिक और चाक्षुक आंखों से। वाचिक अभियोग जो है वो व्यंग ही वाचिक अभियोग है। व्यंग 2 प्रकार के होते हैं, शब्द व्यंग और अर्थ व्यंग। व्यंग कवि कृष्ण को विषय बनाकर, कभी सामने से किसी वस्तु को विषय बनाकर, ये 2 प्रकार के वाचिक अभियोग होते हैं। जैसे सामने से कवि कृष्ण को विषय बनाकर, डायरेक्ट कृष्ण को ही विषय बना करके कृष्ण के ऊपर डायरेक्ट बात बोलनी। नहीं तो बोलना तो कृष्ण को है, नाम किसी और का लेना। देखो ये आ गया, देखो अब ना ये जैसे चल रहा है ना, ये सोच रहा है बहुत सुंदर चल रहा है, इसको ऐसे लग रहा है तो बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, इसको ऐसे लग रहा है कि जैसे हम इससे मोहित हो जाएंगे। ये चाल के ऊपर कोई मरता है क्या? ऐसे करके दिखाना कुछ, मतलब कृष्ण को दिखाना कि भी तू अपनी चाल मत दिखाया कर, सिंपल वे में रह, सीधा सीधा ऐसे। अपना कार्य बना लेती है। कृष्ण विषयक व्यंग कैसा है? कृष्ण को साक्षात और व्यपदेश रूप में विषय बनाने वाले व्यंग को 2 प्रकार के होते हैं। साक्षात गर्भापेक्ष और यांचा मांगना के रूप में व्यंग भेद यो 2 प्रकार के, अनेक प्रकार के हैं। आक्षेप व्यंग किसे कहते हैं? आक्षेप द्वारा शब्दोत्थत व्यंग एक प्रकार का होता है तथा अर्थोत्तक व्यंग दूसरे प्रकार का होता है। तुम लोग स्वयं अलंकारिक हो, इसलिए उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात है। याचना द्वारा व्यंग कैसा होता है? स्वार्थ और परार्थ भेद से यांचा व्यंग 2 प्रकार का होता है। फिर दोनों में अलग अलग शब्द व्यंग और अर्थ व्यंग होते हैं। इन शब्दों में भाव संयुक्त कर सांकेतिक यांचा होती है। स्वार्थ यांचा का तात्पर्य अपनी बात अपने ही बोलना है। परार्थ यांचा का तात्पर्य दूसरों की बात दूसरों के द्वारा कहा जाना है। विजय जी कहते हैं, साक्षात व्यंग समझ आ गया। कृष्ण के प्रति नायकों की बात में जो साक्षात अभियोग वाक्य होते हैं उनमें शब्द व्यंग, अर्थ व्यंग होते हैं। नाटक और नाटिकाओं में उनका प्रयोग देखा जाता है। कभी उन्हें शब्द चातुर्य द्वारा प्रकाश करते हैं। कृपया अब व्यपदेश कैसा होता है बतलाइए। ये जो व्यंग होते हैं ना, व्यंग आपने देखा होगा, बात कुछ और कह रहे होते हैं, बिल्कुल टोटली अलग होती है बात, और अर्थ उसका कुछ और ही निकल रहा होता है। जिसके कारण क्या होता है कि जो श्रवण करने वाला है वो समझ जाता है कि अगर उन्होंने इतना ही कहा है भाइयों और बहनों, तो ध्यान कहीं चला गया। इस प्रकार से साक्षात व्यंग कहते हैं, वो समझ आता है। और कृष्ण के प्रति जो है अभियोग वाक्य, उनसे मिलन के लिए जो वाक्य हैं, ऐसे शब्द। गोस्वामी जी कहते हैं, अलंकार शास्त्र में अपदेश शब्द से ही परिभाषित की संख्या और व्यपदेश शब्द है। व्यपदेश का अर्थ ब्याज से है, अर्थात एक बात के बहाने दूसरे गूढ़ तात्पर्य को व्यक्त करना होता है। तात्पर्य ये कि कृष्ण से ऐसी एक बात कहना कि उसका स्पष्ट अर्थ एक प्रकार का होता, परंतु व्यंग के रूप में उसके द्वारा गूढ़ रूप से सेवा की याचना समझी जाती। ऐसी बात का नाम ही व्यपदेश है। ये व्यपदेश द्युति का काम करता है। हे परमात्मा,
विजय जी कहते हैं व्यपदेश एक प्रकार से छल वाक्य को भी कहा जा सकता है। यांचा का गूढ़ अर्थ होता है। यांचा उसका गूढ़ अर्थ होता है। अब आगे बताइए। गोस्वामी जी कहते हैं कृष्ण सामने रहकर सुन तो रहे हैं फिर भी वे सुन नहीं रहे हैं, ऐसा सोचकर अपने सामने से किसी पशु या पक्षी आदि को देखकर जल्पना होती है, अर्थात व्यंग किया जाता है। सामने हैं कृष्ण, देख भी रहे हैं, देखते हुए भी देख नहीं रहे, सुनते हुए भी सुन नहीं रहे। ऐसी स्थिति में कोई पक्षी जाता है, जहाँ कोई पशु जा रहा होता है, गैया जा रही होती, देख ये देख कितनी सुंदर गाय है, आहा सुरम्य गाय। अब कृष्ण उस गाय को देखने लगते, लेकिन इतनी सुंदर गाय, ऐसी सुंदर लग रही है, देख ही ना रही हमारी तरफ, सुनी ना रही हमको, ऐसे बोल देती। तो उससे कृष्ण ध्यान उनकी तरफ जाता है, तुम मुझे तो नहीं कुछ कह रहे ना, हम गैया को बोल रहे, हम तो गैया को सुना रहे। ऐसे करके भाव प्रकाशित करते। विजय जी कहते हैं आपकी कृपा से यह समझ आ गया, अब आंगिक अभियोग किसे कहते बताइए। अंगों के द्वारा कहते हैं उंगलियों को चटकाना, बहाना बनाकर शीघ्रता से उठ जाना, भय और लज्जा से अपने अंगों को ढक लेना, पैरों से भूमि पर लिखना, कानों को खुजलाना, तिलक रचना करना, वेश धारण करना, भौहों को नचाना, सखियों का आलिंगन करना, सखी को फटकारना, होठों को दांतों तले दबाना, हार गूंथना, अलंकारों को बजाना, कानों के कुंडल बजाने, बाहुमूल उखाड़ना, अपने अपने हाथों को ऐसे, कृष्ण का नाम लिखना, वृक्ष की लताओं का संयोग कराना, जो लताएं हैं ना उनको आपस में मिलाना, ये सारी क्रियाएं जो हैं कृष्ण के सामने करने पर इसको आंगिक अभियोग कहते हैं। मतलब कृष्ण से जो इच्छा है, जो लालसा है, उसको इस प्रकार से शो कर दिखलाना। चाक्षुक अभियोग के संबंध में बतलाइए। कहते हैं नेत्रों का हास्य, उसका आंखें हंसती हैं, कैसे दिखाइए, ऐसे यहाँ पे ऐसे मछली की तरह बन जाता है। हाँ ये नहीं, सिर्फ ऊपर आंखों का हंसना, आंखों का आधा आधा खोलना, आंखों का नचाना, तिरछी नजर से देखना, आंखों में संकोच, बाईं आंख से देखना नहीं, यह है कटाक्षपात, इसे चाक्षुक अभियोग कहते हैं। स्वयं दूती को तो समझ गया, संकेत मात्र दिया गया है, वे असंख्य प्रकार की होती हैं। अब आप तो दूती के संबंध में बतलाइए, ये दूतियां भी असंख्य हैं भैया, कहाँ जाओगे। गोस्वामी जी कहते हैं जो दूती प्राणों के चले जाने पर भी विश्वास भंग नहीं करती, अर्थात गोपनीय बातों का भंडाफोड़ नहीं करती, जो स्नेहवती और बातचीत करने में परम चतुरा होती हैं, ऐसी सर्वगुण संपन्न युवती को ब्रज सुंदरियों की दूती होती, वही ब्रज सुंदरियों की दूती होती हैं। आप्त दूती,
ये शब्द आया, आप्त दूती, जो सबसे प्रिय दूती होती है, किसी को भी कुछ भी नहीं बताती, मर भी जाए, प्राणों पे भी संकट आ जाए तो भी वह उस प्रियतम बात को खोलती नहीं। ऐसी परम प्रिया दूती जो है वही सबसे प्रिय है, ये आप्त दूती है। गुरु महाराज जी इस भाव में है, पाल्यदासी आप्त दूती की तरह। आप्त दूती कितने प्रकार की होती है? अति अमित अर्था, निसृष्टार्था और पत्रहारी, ये 3 प्रकार की आप्त दूतियां हैं। इंगित समझकर मिलन संयोग कराने वाली दूती को अमित अर्था कहते हैं। थोड़ा सा इशारा मिला, वो उतने इशारे को समझ जाती है। जैसे कृष्ण जा रहे हैं गैया चराने के लिए, इनको भेजा गया। गुरुजी ए वाली नहीं है, आप्त दूती में जो ये अमित अर्था है ये नहीं है। वो जाते हैं, पीछे पीछे जाती हैं, तो कृष्ण ऐसे ही सखाओं का, ए देख कोयल, इतना ही बोला। वो कोयल, वो एक कोयल, इतना ही बोला बस। वो समझ गए कोकिला वन में जाएंगे। उतने वो कोई सखा नहीं, तू काहे को चल रही संग में, चल भाग ले यहाँ से, कट ले। छोटी सी बच्ची है, दूतियां जो होती बड़ी छोटी छोटी होती, कट ले चल कट ले। उतने में उसने समझ भी लिया कि कोकिला बन बोले, और आगे जाकर के ठाकुर जी, अरे आज तो कोयल बड़ी, देख ऊपर तो उठ गई, चल कोकिला बन चले। काय को सखा बोला, काय को कोकिला बन चले, हम ना जा रहे कोकिला बन। अरे ने कोयल उठ के गई भैया, इशारा करके गई कोयल, तूने इशारा क्यों होएगो, कोयल को कौए कोई तो ना है यहाँ पे, जब तक तो दूती निकल भी गई। अरे हाँ तो सही बात है, चल कोकिला बनी चले। ऐसे जो आप्त दूती युक्ति द्वारा मिलन कराने वाली जो है निसृष्टार्थ कहलाती है। युक्ति से कि अब तो आज तो कुछ बताया नहीं, कहाँ पे कैसे कैसे ठाकुर जी राधा रानी से मिलेंगे, किस तरफ को गए, अरे वो पश्चिम की तरफ गए, पश्चिम की तरफ गए। उसके बाद देखिए उन्हें पेड़ पे चढ़ के गोधूली किस तरफ को दिखाई दे रही, पश्चिम। अरे ये तो उत्तर की तरफ जा रही है, उत्तर की तरफ जा रही। तो एक काम करो, उत्तर में तो वो भोला वन है, भोला वन में जाएंगे। ये जो युक्ति करके श्री राधा रानी और ठाकुर जी को मिलाने वाली बात करते हैं, वो है निसृष्टार्थ। ठीक है। और जो केवल संदेश ले जाती है वह पत्रहारी कहलाते हैं। गुरु जी इस वाली में से ज्यादा है उनका भाव यहाँ पे है, वो संदेश लेके जाती है। वो कैसा भाव है? अति दिव्य भाव। उसमें इतने भोले हैं, इतने भोली हैं कि वो मैं भी संग में जाऊंगी, मैं भी संग में जाऊंगी। कभी कभी किसी किसी दूती को मिलता है अवसर, हर समय नहीं मिलता। कभी किसी को भेज देते, कभी किसी को भेज देते, कभी चतुरा को भेजते हैं, भाई जो इशारे समझ के आ जाए। मैं भी संग में जाऊंगी, छोटी सी है, जिद कर बैठी। ठाकुर जी कह रहे हैं, देख तू समझ ना रही, आज हम सूरज कुंड जामेंगे, वहां पे बड़े बड़े हाथी हैं, कुंजरा वन के पास में कुंजेरा है ना, बड़े बड़े हाथी हैं, क्यों रे बता दे जाए। अब वो दूसरे वाला ही बोलता है,
बड़े बड़े हाथी हैं कुंजेरा में, बाकी आगे जानो है, सूरज कुंड बड़ी दूर है, तू बेकार में हमारे संग में चल रही है, हम पास में जाएंगे, चलो तब चलो चलो जाओ जाओ। ऐसी भोली भाली, बिल्कुल ही भोली। भाली शब्द का अर्थ भाला नहीं होता, भाली मतलब प्रिय लगने वाली, भोली और प्रिय, भालो लागेल, आमी तुम्हाके भालोबासी, प्रिय प्यारी। तो ये इस तरीके से वो शब्दों को ले जा करके अपनी जो मालकिन है, अपनी जो स्वामिनी है, उनको बोलते हैं, वो फिर आगे ले जाते हैं, वो फिर अर्थ लगाते हैं, इसका अर्थ ये है। इनका वो ज़्यादा वो नहीं होता, सोचने का काम नहीं होता, ये सीधा ही सीधा। मेरे को ना लेके गए, कहाँ ना लेके गए, वो बोले सूरज कुंड जामेंगे, वहाँ कुंजीरा बड़े बड़े हाथियों में, हाथी इनके बीच में, मुँह तो बोले तो मार देंगे, मुँह न लेके गए, ऐसे करके बड़े सरल भाव से बोल देते। ऐसी दिव्य भावनाओं में गुरुदेव विराजमान है श्री राधा रानी के साथ में। हे परमात्मा, कब खत्म होगा ये? लो जी, कहते इसके अतिरिक्त और भी कोई आप्तदूती है? भैया नहीं है। गोपाल गुरु गोस्वामी जी कहते हैं ले लो, है ही है। शिल्पकारिणी, देवाज्ञा, लिंगणी, परिचायिका, परिचारिका, धात्रेयी, वनदेवी और सखियां, ये दूती के अंतर्गत हैं। चित्रकारिणी आदि शिल्पकारी चित्र द्वारा मिलन कराती हैं। चित्रकारिणी जो हैं, जो चित्र बनाती हैं, वो कहीं भी घुस जाती हैं। राधा रानी के दरबार में और ब्रजभानु महाराज बैठे हुए हैं और सब लोग बैठे हैं, उनके सामने उनके चित्र बना रहे हैं। बनाते बनाते श्री राधा रानी को वो इशारे में ही, चित्र बनाते हुए ही कुछ ऐसा इंगित कर देती, इशारा कर देती, राधा रानी समझ जाती कि इसका अर्थ ये है। अगर वो नहीं भी समझती तो वो जो है ना इशारे से समझने वाली, राधा रानी इसका अर्थ तो ये लग रहा है। राधा कहते अच्छा, तो वहां पे जो है मिलने की बात ये आई है, ये है, ये अलंकार बना, मतलब सुंदर चित्रकार बना के, और ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं वो लोग, जैसे माना जाए अब बनाना तो पेड़ ही है। कलम चलाई, शुरू की, घुमा करके लेके आई, आर रा बना दिया, फिर उसमें ही देह बना दिया। अब दिखाई ना दे इसके लिए उसके साथ साथ उसके अलंकार और बना दिए, पेड़ बना दिए मानो। ऐसे चित्रकारिणी और शिल्पकारिणी वो अपने शिल्प के द्वारा, कलाकारी के द्वारा दैवज्ञ, द्युति, राशिफल आदि बताकर मिलन कराते हैं। ये जो दैवाज्ञा द्युति होती है, ये राशिफल बता के, वो पंडित होती है, मैया कृतिदा के पास बैठ करके बात कर रही हैं, जहाँ तुम्हारी वो जटिला कुटिला उनके पास जाके बैठ के बात कर रही हैं। आज का संयोग बहुत सुंदर है। चंद्र की आज जो है षष्ठ दिवस की किरणें जब उत्तरायण की तरफ चलती हुई अमुक कुंड पर इतने बजे पहुंचेंगी, तब आपके घर में दिव्य आभा होगी। कितने समय पे पहुंचेगी? अष्टम प्रहर के मध्य समय पर। ऐसे करके वो गणना कर रही हैं, इनको बता रही कि तुम्हारे आंगन में इसका ये फल होगा।
और वहां पे उस कुंड का नाम, जहां उस वन का नाम, जहां उस उपवन का नाम ले दिया। अब समझने वाला समझ गया। इस प्रकार से है ना, क्या क्या है। पूर्णमासी जैसी तपस्विनी वेश धारणी जो है लिंगणी दुती है। जो पूर्णमासी है वो वृद्धा है, वृद्ध देवी है। वो तपस्विनी है, वो कहीं भी प्रवेश कर जाती है, उनका सभी लोग समादर करते हैं। बड़े प्रेम से राधा रानी को गोद में भी बैठा लेते हैं। लाली बड़ी सुंदर लग रही है। और इतनी मर्यादा है, सखा जहाँ वात्सल्य रस के दास, ये राधा रानी के कुंड की तरफ नहीं जाते। किशोरी जी का कुंड है, राधा रानी का कुंड है, इधर नहीं जाना। कोई भी गोपी वहां पे स्नान करती मिल सकती है, मर्यादा में रहते हैं। तो कतिपय कभी कभी वो उनको गोद में लेके बोलती, तुम्हारे कुंड की तरफ तुम बड़े दिनंते ना आ गई ना, मैं कल ही होके आई। कल होके आई? अच्छा, हमने तो ना देखी। ऐसे बड़े प्यार से कुछ बात बोल देती है, उससे वो समाचार मिल जाता है। लवंग मंजरी, भानुमति आदि कतिपय सखियां परिचायका दूती श्रीमती राधिका की धात्रेयी भी दूती हैं। वन देवी वृंदा देवी की अधिष्ठात्री देवी हैं। वन देवी जो है वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी। पूर्वोक्त सखियां भी दूती हैं। वे वाक्य दूत्य अर्थात स्पष्ट वचनों से तथा व्यंग वचनों से दूती का कार्य करती हैं। उस कार्य में व्यपदेश, शब्दमूल, अर्थमूल, प्रशंसा और आक्षेप आदि सब तरह के अभियोग लक्षित होते हैं। यहाँ तक श्रवण कर विजय कुमार ने श्री गुरु गोस्वामी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनसे विदाई ली और श्रवण की हुई बातों का मार्ग में चिंतन करते हुए वासस्थान पर लौट गए। जाए के लौट गए। हो गया समय। अरे 8 बज गए आज तो। जय राधे श्याम।